यानी पांडव और कौरव। तो चलिए उस दिन की ओर बढ़ते हैं जब पांडव और कौरव ने अपनी युद्ध कला के प्रशिक्षण को पूरा किया और आ रहे हैं महाराज युधिष्ठिर एक अद्भुत भाला प्रदर्शन के साथ। युधिष्ठिर महाराज ने अपना अद्भुत भाला फेंकने का प्रदर्शन किया जिसे सभी ने सराहा। राजकुमार युधिष्ठिर की जय। इसके बाद प्रतिद्वंदियों भीम और दुर्योधन के बीच रोमांचक लड़ाई हुई। यह लड़ाई पूरे जोर से लड़ी जा रही थी और इसलिए इसे बीच में ही रोकना पड़ा। और फिर वह क्षण आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। राजकुमार अर्जुन की जय। राजकुमार अर्जुन की जय। राजकुमार अर्जुन की जय। अर्जुन ने सभी वरिष्ठों से आशीर्वाद लिया और फिर अपना प्रदर्शन शुरू किया। धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन। अर्जुन ने अग्नि अस्त्र छोड़ा जिससे आग फैल गई, फिर वरुण अस्त्र जिससे पानी आ गया और आग शांत हो गई। इसके बाद वायु अस्त्र जिसने पूरे पानी को उड़ा दिया, फिर पर्वत अस्त्र छोड़ हवा को रोक दिया और अंत में पुष्प अस्त्र जिससे रणभूमि फूलों से सज गई। इस प्रकार यह माना गया कि अर्जुन सबसे महान धनुर्धर है। और फिर अचानक रुको, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं सूर्यपुत्र कर्ण, मैं भी एक ब्रूदर हूँ और मैं भी शस्त्र चलाना जानता हूँ। और फिर कर्ण ने अपने कौशल का प्रदर्शन शुरू किया। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन कि तुम इस जगत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो? नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है अर्जुन, भ्रम। इस जगत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मैं सूर्यपुत्र कर्ण। मेरे साहेब तो आओ और देखते हैं कौन है सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। यह तुम शब्दों से साबित करना चाहते हो? अब शब्द नहीं, तीर बोलेंगे। दोनों योद्धाओं के बीच बाणों का जबरदस्त मुकाबला हुआ। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए प्रतिबद्ध थे। तभी बीच में आए गुरु कृपाचार्य। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसे एक दूसरे से लड़े तो तुम दोनों का विनाश हो जाएगा। ये अर्जुन को नागपुर से तुम्हारा दिल कौन सा है कर? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास मेरे शस्त्र और अस्त्र है। और युद्ध करने के लिए राजकुमार की आवश्यकता होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। तो कौन से राजकुमार से मिलो? क्या हमें अपना कौशल दिखाने के लिए राजवंश की आवश्यकता होती है? हाँ दुर्योधन, युद्ध करने के लिए राजकुमार की आवश्यकता होती है। अगर कृपाचार्य मानते हैं कि हमें राजवंश की आवश्यकता होती है तो मैं दुर्योधन अपनी पूरी ताकत से कर्ण को अंग का राजा बनाता हूँ। इस प्रकार कर्ण अचंभित रह गए, साथ ही वह सभी प्रकार के अपमान से बच गए। मामा बंद करा की तो अभी स्टॉप करायला नको राहू दे। आपलं सुद्धा शूटिंग चांगलं झालं पाहिजे, मला पण नाही चांगलं झालं, स्क्रिप्ट चांगलं होईल, शूटिंग होईल झालं, स्क्रिप्ट जर चुका करण्याचं आता ते कोणचं आता थोडी फर्स्ट बोलेल त्याला काय झालं पण फर्स्ट जर दुसरं लक्षात नाही आलं तर डायरेक्ट ग्रिप्ट घ्यायला सगळे जण कर्ण, मेरे प्रिय मित्र दुर्योधन, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। आपके मैं जीवन भर सेवक के रूप में सेवा करूंगा। मेरे मित्र दुर्योधन, सेवा करूंगा। नहीं कर्ण, तुम मेरे सेवक नहीं, मेरे मित्र हो। मामा
इस प्रकार दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कर्ण ने शकुनी और दुर्योधन के साथ मिल विभिन्न कपटी योजनाओं बनाई। अब चलिए बढ़ते हैं द्यूत क्रीड़ा की ओर। त्यांचं ते क्रॉप करतील ना नंतर आणि ते असून का करतील हमें पांडवों को नष्ट करने की योजना बनानी चाहिए कर्ण। यह युधिष्ठिर, यह तो धर्म से बंधा हुआ है। यह नकुल और सहदेव, यह तो छोटे बच्चे हैं। तो यह भीम, इसको तो मैं संभाल लूंगा, पर तुम्हें संभालना होगा। मैं अर्जुन को संभालूंगा मेरे मित्र, आप उसकी चिंता ना करें। इस प्रकार दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कर्ण ने शकुनी और दुर्योधन के साथ मिल विभिन्न कपटी योजना बनाई। अब चलिए बढ़ते हैं द्यूत क्रीड़ा की घटना की ओर। आओ दास भीम, आओ मेरे पैरों पर। जाओ दास भीम, जाके बैठो वहां पर। मेरे प्रिय मित्र दुर्योधन, हमने पांडवों को हराया, लेकिन अब एक और महिला बच गई है, वह द्रौपदी। भीम गुस्से में थे लेकिन असहाय भी। क्यों ना तुम दुशासन को भेजकर उसे सभा में लाओ और उसे निर्वस्त्र किया जाए। दुशासन, दुशासन जाओ, दुशासन ले आओ उसे। इस प्रकार दुशासन को बुलाया गया और उसने सभी सीमाओं को पार कर दिया। हमने देखा कि कर्ण कैसे दुर्योधन के पक्ष में पांडवों के खिलाफ कपटी योजना बनाई। एक दिन कर्ण सूर्य पूजा कर रहे थे। कर्ण यह पूजा कभी नहीं छोड़ते थे। हर दिन वह नदी के किनारे जाके ये पूजा करते थे। तभी जैसे ही कर्ण अपनी पूजा कर रहे थे, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। पुत्र कर्ण, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। क्या? पुत्र कर्ण, मुझे तुमसे कुछ वरदान चाहिए। क्या? और एक बताना चाहती हूँ कि तुम अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं हो। क्या कह रही है आप? हाँ, बल्कि तुम मेरे पुत्र हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब कौरव का सबसे बड़ा शत्रु और अर्जुन मेरा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी। नहीं, ये कह दो कि ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। तुम ही मेरे पुत्र हो, ये सत्य है। अरे कहाँ थे आप जब मुझे भरी सभा में अपमानित किया गया? अरे कहाँ थे आप जब मुझे सूतपुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया गया? और अब यहाँ क्यों आई हो? पुत्र, मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए पुत्र। एक बेटा अपनी माँ के लिए क्या ही कर सकता है? पुत्र, मेरे जो 5 बेटे हैं, 5 पांडव, उनके जीवन की भिक्षा में तुमसे मांगने आई हूँ। ठीक है माँ, सारा जगत जान गया कि आपके 5 पुत्र हैं,
मेरी प्रतियोगिता केवल अर्जुन से है। इस युद्ध के अंत में या तो मैं बचूंगा नहीं तो अर्जुन। मैं वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्रों को नहीं छूंगा, मैं नहीं छूंगा। कर्ण, ऐसा मत करो कर्ण, रुको कर्ण, कर्ण रुको। इस प्रकार कर्ण ने अपने माता से वचन लिया। एक दिन जब कर्ण हस्तिनापुर की सीमाओं पर विहार कर रहे थे, तभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें अपना दर्शन दिया। हे भगवान, मैं कितना सौभाग्यशाली जो आपका स्वयं दर्शन मुझे मिल रहा है। हे कर्ण, मैं तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ कि मुझसे कुछ अज्ञान नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें माता कुंती से पता चला है कि तुम भूमि के पुत्र हो। कृष्णा, ओ कृष्णा, आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी स्थिति को? मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ। मुझे यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु मेरा भाई है और अर्जुन सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी वो भी मेरा भाई है। हे कर्ण, वे तुम्हारे दुश्मन हैं, अंततः तुम्हारे भाई हैं। और नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र में बताया गया है कि विवाह के पहले उत्पन्न हुआ पुत्र पिता का होता है। कृष्णा, ओ कृष्णा, इन शास्त्रों को मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो कृष्णा? क्यों नहीं? हे कर्ण, तो समस्या क्या है? अंततः पांडव पुण्यात्मा हैं। कृष्णा, मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि पांडव धर्म की तरफ है और दुर्योधन पूरी तरह धर्मी, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ कैसे छोड़ दूं? कैसे? हे कर्ण, अगर तुम महाराज युधिष्ठिर के पास जाओगे और कहोगे कि तुम उनके भाई हो, तो वो तुम्हें अपनाएंगे और तुम्हें इस राज्य का पूरा सम्राट बनाएंगे। कृष्णा, ओ कृष्णा, क्या कहूँ मैं अब? मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। वो मुझसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। दुर्योधन ने युद्ध में भाग इसलिए लिया क्योंकि मैं उसके समर्थन में था। हे कर्ण, अगर तुम ये युद्ध पांडवों की ओर से लड़ोगे और दुर्योधन के साथ न लड़ोगे तो ये युद्ध होगा ही नहीं और कई लोगों की जान बचेगी। हे कर्ण, कृष्णा, ओ कृष्णा, मैंने दुर्योधन का नमक है। अगर मैंने उससे युद्ध नहीं किया अर्जुन ने, तो ये दुनिया मुझ पे क्या कहेगी कृष्णा? और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता कृष्णा, नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने दुर्योधन का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया मुझे बेइज्जत करेगी और ऐसे मैं नहीं जानना चाहता कृष्णा, नहीं। बल्कि मैं तो एक खुद को ईमानदार मित्र के रूप में जानना चाहता हूँ जो उसके समय पर मदद करे और टाइम आने पर उसके लिए जान भी देने पड़े तो दे दूंगा कृष्ण, दे दूंगा। हे कर्ण, अगर तुम ये युद्ध दुर्योधन की ओर से लड़ोगे तो युद्ध जल्दी ही और अवश्य होगा और इसमें शकुनी, दुशासन और तुम्हारा प्रिय मित्र दुर्योधन सबकी और कर्ण तुम्हारी खुद की मृत्यु हो जाएगी और इसका कारण सिर्फ तुम रहोगे कर्ण। कृष्ण, आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी परिस्थिति को? मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़। हे कर्ण, हे कृष्ण, मैं नहीं छोड़ सकता दुर्योधन का साथ, नहीं छोड़ सकता। कर्ण, पुत्र कर्ण, हे कर्ण, कर्ण यहाँ आओ कर्ण, पुत्र कर्ण, मेरे मित्र कर्ण, तुमने मुझे वचन दिया है कर्ण। कर्ण, तुम वचन से बंधे हो कर्ण। कर्ण, मेरे मित्र